आज हम आपको जिंगर शवारमा की रेसिपी देने जा रहे हैं। बहुत यम्मी तैयार होगा। आपने मेरे साथ साथ रहना है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। आपने इसको कहीं स्किप नहीं करना। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ वो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप है अपने किचन राबिया द कुकिंग एक्सपर्ट में। आज हम आपको जिंगर शवारमा की रेसिपी देने जा रहे हैं। मैंने स्ट्रिप्स की सूरत में चिकन को कट कर लिया है। मैंने सीना पीस लिया था। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। हाफ टी स्पून मैंने वाइट पेपर लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर लिया। अब मैं इसको चिकन में ऐड करने लगी हूँ। एक और बात, अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप इसको मत डालो, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस का ऐड करने लगी हूँ। इसमें तमाम वही अज्जाएं जो आपके घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं। आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। और यम्मी सा शवारमा आप घर में बनाएं और तैयार करें, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें चिली सॉस डाल दी है। और जस्ट 1 टीस्पून मैं इसमें विनीगर यानी कि सिरका ऐड करने लगी हूँ। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद कम से कम मैं इसको आधा घंटा का स्टे दूंगी। आधे घंटे के स्टे से ये होगा कि तमाम मसाले जार जो हमने चिकन में ऐड किया है इसका सारा फ्लेवर चिकन में चला जाएगा। आप चाहें तो इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। जितना टाइम देंगे ये उतना ही मज़ेदार तैयार होगा। लेकिन मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का स्टे दूंगी। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि मसाले जात का तमाम फ्लेवर चिकन में ऐड हो सके और चिकन हमारा यमी सा हो जाए। तो चलें अब हम इसको कवर कर देते हैं और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला आपसे आधे घंटे के बाद। आधा घंटा हो चुका है, तो चले अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया मैदा। मैदे में मैंने किसी चीज़ को ऐड नहीं किया, कोई मसाला, कोई फ्लेवर, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल मैदा ही लिया। और अब हम चिकन की कोटिंग स्टार्ट करते हैं। चिकन को हमने अच्छे से जो है मैदे में कोट करना है। इसको थोड़ा आपने दबा के करना है। आपने ये नहीं डरना कि चिकन टूट ना जाए, कुछ भी नहीं होगा। आपने ठंडा पानी लेना, बहुत ठंडा चिल पानी जिसको कहते हैं वो लेना है। आपने 2 से 3 बार आपने ये प्रोसेस को करना है। पहले आपने मैदे में इसको कोट करना है, फिर ठंडे पानी में, फिर मैदे में, फिर पानी में, अगेन मैदे में। ये प्रोसेस करने के बाद आपने इसको एक साइड पे रख देना है। इसी तरह से तमाम स्ट्रिप्स जो चिकन की आपने ऐसे इनको कोटिंग कर लेनी है। कोटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रोसेस की तरफ। और ये देखें कितनी कमाल की कोटिंग हुई है। तो चले अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब हम तमाम स्ट्रिप्स को बारी बारी ऑयल में डालते जाएंगे। ईच साइड को हम कम से कम जो है 4 से 5 मिनट का स्टे देंगे ताकि अच्छे से हमारा चिकन रेडी हो सके। ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और आप देखिएगा, आप इसको घर में तैयार कीजिएगा और ये बाहर से ज़्यादा मज़े का बनेगा। अब मैंने इसको पलटा दिया। अब इस साइड को भी हम कम से कम 4 से 5 मिनट का स्टे देंगे। दरमियान में आपने थोड़ा सा चम्मच को चलाते रहना ताकि ये जल ना जाए। चिकन जो है हर तरफ से एक जैसा कलर दे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी का भी जो चिकन है इसी तरह से हम उसको रेडी कर लेते हैं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बनाई हुई रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताया करें आपको ये कैसी लगती है। बहुत आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ, हर कोई बना सके। तो ये देखिए हमारा चिकन रेडी हो गया है। तो चलें अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये पीटा ब्रेड है, ये मैंने घर में खुद तैयार की है, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसकी भी मैं आपको रेसिपी ज़रूर दूंगी। ये भी बहुत आसान और सिंपल तरीका है, आप इसको बहुत आसानी से बना लोगे। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कुकिंग सिर्फ और सिर्फ एक फ़न है जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप जितना इसको खुशी से करते जाओगे ये आसानी से होती जाएगी। चलें जी, पीटा ब्रेड को मैंने गरम कर लिया है। मैंने यहाँ पे जिंगर सॉस को मैंने डाल दिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। जिंगर के बाद आपने केचप, ऊपर सलाद पत्ता, जिंगर बोटी लगानी है। आपने इस पे बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर वगैरह लगा देनी है। जितना आपको लाइक है आप उतना लगा सकते हैं सलाद इस पे। अगेन आपने जिंगर सॉस और केचप डालनी है और बाद में आप इसको रैप कर लें। बटर पेपर के ज़रिए आपने इसकी रैपिंग करनी है। ये बहुत ही कमाल का तैयार होगा। आप इसको बनाओ और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स पे भी बना के दे सकते हो क्योंकि ये घर का बना हुआ शवारमा है। और बच्चे तो वैसे इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, इस बात को आप जानते हैं। और उन मदर्स के लिए जो बच्चों को लंच बॉक्स में बना के देंगे, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है आप एक साफ़ कागज़ लो
उस पे आप पीटा ब्रेड को रखें, ये सारा प्रोसेस करें, अपना शवारमा रेडी करें और सिंपल रैप कर लें। चले ऐसे ही हम सारे तैयार कर लेते हैं। जिंगर शवारमा हमारा बनके रेडी हो चुका है। ये बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस तैयार हुआ है। आपने इसको बनाना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये इतनी सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी आसान सी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सब सीख सकें और बहुत आसानी के साथ बना सकें। ये बहुत इजी लेकिन बहुत ज़्यादा डिलीशियस तैयार हुआ है। अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।